हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर साल्ट, बेस और एसिड के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ रहे इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आज कि जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ी अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेना है, जो कि एक मेटल ऑक्साइड होता है। कॉपर जो मेटल होता है और उसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। बीकर में लेना है और कुछ डाइल्यूट HCl एसिड के साथ उसको हमें घोलना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है उसमें मिलाना या घोलना। तो यहाँ पर हम HCl के साथ में कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करते हैं बीकर के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कलर है सॉल्यूशन का वो किस तरह से होता है, उसको हमें नोट करना है और साथ में देखना है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन कलर में हो जाता है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो वहाँ पर रहता है, पूरी तरह से HCl में डिजॉल्व हो जाता है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर होता है सॉल्यूशंस का, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो कॉपर है उसका कॉपर सेकंड क्लोराइड बन के तैयार होता है। कॉपर जो होता है उसकी वैलेंसी सेकंड, इस तरह से प्लस प्लस को हम कॉपर सेकंड से भी लिखते हैं। और वहाँ HCl है, HCl में जो हाइड्रोजन प्लस होगा और Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस माइनस इस तरह से जो आपस में मिल के तैयार हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। अब जनरल फॉर्म रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में, वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड साल्ट और वाटर बना के तैयार होंगे। मेटल ऑक्साइड जो था कॉपर और Cl, इस तरह से CuCl2 ऐसे कुछ बन के तैयार हो जाएगा। इसी रिएक्शन जनरल फॉर्म में लिखे हैं ऊपर। अब यहाँ पे जो है बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, जो ऊपर की रिएक्शन है उसको बैलेंस करके हम लिखते हैं कि वो किस तरह से होगी। वहाँ पर केवल वर्ड इक्वेशन लिखी गई है। तो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स साल्ट एंड वाटर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, जब किसी तरह से बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो वहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड और एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगा वहाँ पे। तो ठीक यहाँ पर एसिड और बेस की भी रिएक्शन है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन कैसे होती है। इसी तरह से नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होंगे, जो मेटल नहीं है, जैसे आयोडीन मेटल नहीं है लेकिन इसका जो होगा ऑक्साइड, या फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन जो है वो मेटेलिक नहीं है, उसका लक्षण मेटेलिक नहीं। तो इस तरह से जो होगा नॉन मेटेलिक, उसका बेस के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में देखा है। पिछले वीडियोज़ में आपने पढ़ा होगा लाइम वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेस होता है और ये जब CO2 से रिएक्ट करता है तो एक साल्ट और वाटर तैयार होता है, साल्ट और वाटर में बदल जाता है। इसी तरह से जो बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर के होगा। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई नॉन मेटेलिक और मेटेलिक के साथ में बेस और एसिड की रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। जो समानताएं होती हैं सभी बेस और एसिड में, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।